नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। आज हम प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों का मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन कहता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे व्यक्तित्व हैं जो युद्ध में हमेशा विजयी होते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य वीर योद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में निपुण हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित हैं। हमारी सेना की शक्ति असीमित है और हम पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित रूप से संगठित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित पांडव सेना की शक्ति सीमित है। अतः अब मैं कौरव सेना के सभी सेनापतियों से कहता हूँ कि वे पितामह भीष्म को पूर्ण सहयोग दें तथा अपने सामरिक बिंदुओं की रक्षा करें। संजय बताते हैं, तब कुरुवंश के महापुरुष यशस्वी कुलपति भीष्म ने सिंही के समान गर्जना की और बहुत जोर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया। उसके बाद अचानक शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा नरसिंगे बज उठे और उनकी सम्मिलित ध्वनि अत्यधिक भयानक थी। तब पांडव सेना के मध्य से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर बैठे हुए माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। कृष्ण ने अपना पांचजनी नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अतिभोजी तथा अत्यंत कठिन कार्य करने वाले भीम ने अपना महान पौंड्र शंख बजाया। हे पृथ्वी के स्वामी, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया, जबकि नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। चलिए अब प्रमुख श्लोकों को गहराई से समझते हैं। कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म थे। एक असाधारण योद्धा होने के साथ साथ उन्हें एक असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे, जिसका अर्थ था कि वे लगभग अजेय थे। दुर्योधन को लगा कि भीष्म पितामह के नेतृत्व में उनकी सेना अजेय है, जबकि पांडव सेना दुर्योधन के कट्टर शत्रु भीम द्वारा सुरक्षित थी। इसलिए वह पितामह भीष्म की शक्ति की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करने लगा। ये बात गहरी है कि पूरा युद्ध अर्जुन पर केंद्रित दिखाई देता है, लेकिन यह हम बाद में जान पाए, युद्ध समाप्त होने के बाद उसके परिणामों को देखकर। युद्ध के प्रारंभ में तो कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि अर्जुन इस पूरे युद्ध की धुरी होंगे। दुर्योधन के लिए तो युद्ध की असली संभावना सिर्फ भीम से ही थी और इसके पीछे मजबूत कारण थे। दुर्योधन को अर्जुन पर भरोसा नहीं था। वह जानता था कि अर्जुन भले हैं, कोमल स्वभाव के हैं, बुद्धिमान हैं, और जहां बुद्धि होती है वहां संशय भी आता है। दुर्योधन के मन में भी ये विचार मौजूद था कि अर्जुन कहीं युद्ध शुरू होते ही घबरा ना जाएं, कहीं भाग ना जाएं, क्योंकि अर्जुन सोचते हैं, हर पहलू को देखते हैं, और इतनी सोच के साथ युद्ध जैसी भीषण स्थिति में आंख बंद करके उतरना कठिन होता है। दूसरी तरफ भीम थे सीधे, सरल, शक्ति से भरे हुए। भीम और दुर्योधन गहरे में एक जैसे हैं, एक ही प्रकृति, एक ही सोच, एक ही तरह का तेज। इसलिए दुर्योधन के लिए भीम से पितामह को कंपेयर करना सहज था। भीम के लिए युद्ध स्वाभाविक है, जैसे दुर्योधन के लिए स्वाभाविक है। उसे कभी संशय नहीं होता, कभी द्वंद्व नहीं आता। इसलिए दुर्योधन यदि सोच रहा था कि युद्ध का केंद्र भीम ही होगा, तो वह गलत नहीं सोच रहा था। उस समय की दृष्टि से यह पूरी तरह उचित था। लेकिन ये युद्ध के प्रारंभ की बात है। अंत क्या होना है, यह दुर्योधन को नहीं पता था, और जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही चलता है। प्रारंभ एक दिशा दिखाता है, मगर अंत अक्सर बिल्कुल अलग निकलता है। जो हम सोचते हैं वह नहीं होता, जो हम मानकर चलते हैं वह नहीं होता। जीवन अज्ञात की यात्रा है। शुरुआती क्षणों में जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वे कभी अंतिम नहीं होते। हम भाग्य बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निर्णायक नहीं बन पाते। निष्पत्ति तो कहीं और से आती है। दुर्योधन का सोचना था कि भीम केंद्र में रहेंगे, और हो सकता था कि अगर ऐसा होता तो उसकी विजय की संभावना सच होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ा कारण था वह अदृश्य तत्व जिसे दुर्योधन ने सोचा ही नहीं था। वो थे श्री कृष्ण। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगर अर्जुन भागने लगेंगे तो कृष्ण उन्हें फिर युद्ध में खींच लाएंगे। हम सब भी जीवन में यही गलती करते हैं। हम केवल दृश्य का हिसाब लगाते हैं, जो दिखाई देता है उसी पर योजनाएं बनाते हैं। अदृश्य भी बीच में उतर आएगा, यह हमें कभी ख्याल नहीं आता। कृष्ण उसी अदृश्य शक्ति की तरह कथा में उतर आए, और जैसे ही वे उतरे सब बदल गया। जो होना था वह नहीं हुआ, जो नहीं होना था वही हुआ। और जब अदृश्य उतरता है तब कोई भविष्यवाणी चलती नहीं,
सब गणित, सब अनुमान, सब हिसाब धरे रह जाते हैं। इसलिए जब अर्जुन भागने लगते हैं और कृष्ण उन्हें फिर युद्ध में धकेलते हैं, तो पहली बार कथा पढ़ने वाला हर व्यक्ति चौंक जाता है। भीतर एक झटका लगता है, क्योंकि जीवन में जब अज्ञात प्रवेश करता है तो पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। जब इमर्सन ने गीता को पहली बार पढ़ा तो इस प्रसंग पर पहुंचकर उसने किताब बंद कर दी। वह घबरा गया, क्योंकि अर्जुन जो कह रहा था वह बिल्कुल वही तर्क था जिसे कोई भी तथाकथित धार्मिक व्यक्ति सही मान लेगा। और जब हेनरी डेविड थॉरो इस जगह पहुंचे और देखा कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध में उतरने की सलाह देते हैं, तो वह भी चौंक गए। उन्होंने लिखा है कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि कथा ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण स्वयं युद्ध में जाने को कहेंगे। यही पीड़ा महात्मा गांधी की भी थी। लेकिन जीवन सिद्धांतों की पटरी पर नहीं चलता। जीवन कोई रेलगाड़ी नहीं है जिसका रास्ता पहले से तय हो। जीवन तो गंगा की धारा की तरह बहता है, कहीं घुमावदार, कहीं सीधा, हर पल कुछ अलग, कुछ नया। और जब परमात्मा बीच में उतर आता है तो वह सब कुछ बदल देता है। हमारी योजनाएं, हमारे तर्क, हमारा सोचा समझा पूरा ढांचा उलट पलट जाता है। दुर्योधन को कभी कल्पना भी नहीं थी कि इस युद्ध में परमात्मा स्वयं उतर आएगा, कि कृष्ण ऐसा कुछ करेंगे जो उसकी सारी गणनाओं को मिटा देगा। इसलिए दुर्योधन जो कह रहा है वह सिर्फ प्रारंभिक वक्तव्य है, वैसा ही जैसा हम सब जीवन की शुरुआत में कहते हैं। परंतु जीवन के बीच में हमेशा कोई अदृश्य तत्व उतरता है और कहानी को बिल्कुल नई दिशा दे देता है। अगर हम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखें तो लगता है जो सोचा था सब गलत हुआ। जहां सफलता की आशा की, वहां असफलता मिली। जिन चीजों से सुख की उम्मीद थी वे मिली और दुख दे गई, और जिनकी कभी कल्पना भी ना की थी उनसे आनंद के झरने फूट पड़े। जीवन हमेशा उल्टा चलता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग इतने बुद्धिमान होते हैं जो जीवन की निष्पत्ति यानी परिणाम को पहले ध्यान में ले सकें। हम सब शुरुआत को ही आधार मानते हैं। अगर दुर्योधन भी निष्पत्ति को पहले देख लेता तो युद्ध हो ही नहीं सकता था। वह अंत को मानकर नहीं चल सकता था। इसलिए वह बार बार कह रहा है कि यद्यपि सेना उनके पास महान है, लेकिन जीत हमारी ही होगी। मेरे योद्धा मुझे जिताने के लिए प्राण देने को तैयार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जितनी भी शक्ति लगा दें, असत्य कभी जीत नहीं सकता। पूरा जीवन लगाकर भी असत्य विजय नहीं पा सकता। यह निष्कर्ष दुर्योधन के लिए असंभव है। वह इसे कभी समझ ही नहीं सकता। और जो सत्य है वह शुरुआत में हारता हुआ लगता है, पर अंत में जीत जाता है। असत्य जो प्रारंभ में विजयी दिखता है, अंत में पराजित होता है। लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना बड़ी दुर्लभ क्षमता है। जो ऐसा देख पाता है वही वास्तव में धार्मिक हो जाता है, और जो नहीं देख पाता वह दुर्योधन की तरह अंधा होकर युद्ध में उतरता चला जाता है। अगले श्लोकों में बताया गया है कि कैसे भीष्म पितामह ने पहले शंखनाद किया, फिर पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण ने शंख से उद्घोषणा की। पर यहाँ श्री कृष्ण का शंखनाद भीष्म के शंखनाद की प्रतिक्रिया नहीं है। यह सिर्फ प्रत्युत्तर है, एक रिस्पांस है। शंखनाद का अर्थ युद्ध को भड़काना नहीं, बल्कि चुनौती की स्वीकृति है। जीवन जो चुनौती दे उसे स्वीकार करना, यही असली बात है। जीवन हर पल एक नई चुनौती लेकर आता है, और जो इन चुनौतियों को स्वीकार करना बंद कर देता है वह जीते जी ही मर जाता है। बर्नार्ड शॉ कहते थे कि लोग मर तो पहले ही जाते हैं, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं। जिस क्षण व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकारना छोड़ देता है, उसी क्षण जीवन उससे दूर हो जाता है। क्योंकि जीवन है ही निरंतर चुनौती की स्वीकृति। लेकिन चुनौती को स्वीकारने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो क्रोध में स्वीकारना, जहां प्रतिक्रिया पैदा होती है। दूसरा प्रसन्नता में स्वीकारना, जहां रिस्पांस पैदा होता है। भीष्म जब शंख बजाते हैं तो कहा गया है कि वे प्रसन्नता से शंख बजाते हैं, वीरों को उत्साहित करते हुए। उनका शंखनाद युद्ध की कठोरता नहीं, बल्कि जीवन की स्वीकृति का आनंद लिए हुए है। जो सामने है उसे प्रसन्नता से अपनाना, चाहे वह युद्ध ही क्यों ना हो। और इसका उत्तर श्री कृष्ण और पांडव अपने अपने शंखनाद से देते हैं। सोचने की बात है, पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होता है। युद्ध की शुरुआत की जिम्मेदारी वही लेते हैं। पांडव सिर्फ उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, वे प्रतिसंवेदन दे रहे हैं। वे युद्ध को शुरू करने वालों में शामिल नहीं होना चाहते। वे इसे केवल एक दायित्व की तरह देखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि पांडवों की ओर से पहला प्रत्युत्तर कृष्ण देते हैं।
जबकि कृष्ण तो योद्धा भी नहीं है, वे केवल सारथी हैं। पर शंखनाद उनसे करवाया गया है क्योंकि पांडव ये युद्ध अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं मानते, ये परमात्मा की तरफ से आया हुआ दायित्व है। वे सिर्फ एक साधन हैं। यही कारण है कि उत्तर कृष्ण देते हैं, ये दिखाने के लिए कि युद्ध की स्वीकृति भी आनंद और समर्पण की भावना से है, ना कि क्रोध या प्रतिक्रिया से। अगर भीम उत्तर देते तो वह शायद रिएक्शन होता, क्रोध से भरा हुआ होता, लेकिन कृष्ण द्वारा दिया गया उत्तर शांत, प्रसन्न और स्वीकार से भरा है। एक तरह से यह कहना कि ठीक है, यदि जीवन यहाँ ले आया है तो हम भी तैयार हैं, हम परमात्मा के हाथों में हैं। और इसलिए इस युद्ध में जीत से अधिक महत्वपूर्ण है किस भावना में लड़ाई लड़ी जा रही है। परमात्मा के साथ होकर हारना भी आनंद है और परमात्मा के विरुद्ध जाकर जीतना भी निरर्थक। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम गीता सीरीज को जारी रखें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो हमें निरंतर ऐसी वीडियोस बनाने की शक्ति देता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।